हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 6.3 और क्वेश्चन नंबर भी जो है वो हम लोग 3 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। डायगोनल AC एंड BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criterion for two triangles show that। देखो इसमें यही कह रखा है कि एक डायगोनल जो है वो AC है और एक डायगोनल जो है वो BD है ट्रेपीजियम का, जिसमें AB जो है वो क्या है, पैरेलल है DC के, ठीक है। और इसके जो डायगोनल्स हैं कट कर रहे हैं, कहां पे कट कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं एट O नाम दे दिया यहां पे। अब अपने को ये शो करके दिखाना है, ये रिलेशन जो है वो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये शो करके दिखाना है। गौर से देखिए इस शायत्रे सवाल को। अगर आपने इस सवाल को ध्यान से नहीं देखा तो हो सकता है आने वाले पेपर में यह आपके पेपर को छल्ली छल्ली कर दे। इसलिए कहता हूं मैं, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ और इस सवाल को देख लो। तो सबसे पहले मेरे को यह बोला है ना इसमें कि मुझे दो ट्राइंगल को इसमें सिमिलर प्रूफ करके ये वाला रिलेशन जो है वो निकालना है। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल को भी मैं ले सकता हूं, सिमिलर कर सकता हूं, इसको और इसको भी लेकर के मैं सिमिलर कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ जो है वो ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं AOB और COD ट्राइंगल जो है मैं ले लेता हूं, तो उससे जो है वो थोड़ा सा इजी तरीके से आ जाएगा समझ में आपको। तो शुरू करता हूं फिर यहां पे मैं इन ट्राइंगल AOB लिया मैंने, ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल COD वी हैव क्या क्या है देखो। इसमें मैं क्या करता हूं, ये वाला जो एंगल यहां पे इस तरीके से दे रखा है ना, इस एंगल को मैं यहां पे 1 मान लेता हूं, इसका नाम दे देता हूं कि ये एंगल 1 है। और एंगल यहां पे ये वाला जो एंगल है इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूं। समझ में आया। अब यहां पे देखो आप लोगों को ये भी बात बताई हुई है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। तो जब कोई भी पैरेलल लाइन होती है और उससे कोई भी लाइन जो है वो इस तरीके से पास होती है, तो यहां पे ये वाला एंगल जो होगा आपका, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फिर दूसरा वाला देखो, इस एंगल को मैं लेता हूं ABO एंगल को, अगर मैं ले रहा हूं यहां पे, तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, उसका नाम दे देता हूं 3 दे देता हूं, और इसको क्या मान लेता हूं, इसको जो है मैं 4 मान लेता हूं। तो इसको मैं बोलूंगा CDO, लेकिन मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं सिर्फ जो है वो नंबर्स में एंगल को जो है वो रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। तो देखो ये एंगल 3 जो है ना एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों, इसका भी सेम रीजन होगा, क्योंकि ये भी जो है वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मान लो जैसे आप लोग देखते हो कि जब हम लोग X बनाते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप लोगों को मालूम है, बहुत इजी बात है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल जो होगा बच्चों, इसको दे दो नाम 5 और इसको नाम दे दो 6। तो 5 और 6 भी जो है वो इक्वल होगा या नहीं होगा। तो यहां पे लिख देता हूं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, रीजन डाल दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इतना हुआ क्लियर। OB और COD जो है
उसका एंगल यानी कि 5 और 6 ये जो है वो बराबर है, इनके आपस में तीनों एंगल जो है वो बराबर है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं सो ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। रीजन क्या है, रीजन दे देता हूं, इतना लिख दिया मैंने। एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से AOB और COD जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर तो हो गया, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें आगे का थोड़ा सा खेल जो है ना वो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। यानी कि हुआ क्या, जो AOB है, देखो AOB को अगर मैं यहां से निकाल लूंगा तो ये इस तरीके का ट्रायंगल बनना है, नाम देता हूं AOB, इस तरीके का ट्रायंगल बनना है। और COD जो है COD जो है उस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब इस ट्रायंगल को मैं क्या करता हूं, ऐसे करके घुमा देता हूं, यानी कि इसका जो O पॉइंट है ऊपर कर देता हूं। तो अगर मैं घुमा दूंगा इसको इस तरह से तो क्या हो जाएगा, AOB, इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके घुमा दिया, यानी नीचे वाला हिस्सा जो था इसको ऊपर कर दिया, तो जाहिर सी बात है A और B भी जो है वो चेंज हो जाएगा। जब AOB और COD आपस में जब दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है ना, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो कौन कौन सी हो गई, देखो OA जो है वो OC के साथ हो गया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आराम से, यहां पे OA अपान OC, क्योंकि ये क्या है, ये जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड है, ये वाली, ये इसकी साइड हो गई और इसकी साइड जो है वो करस्पॉन्डिंग ये वाली हो गई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं OB अपॉन OD। तो ये बच्चों मैंने सिमिलर करके जो है वो आप लोगों को ये रिलेशन जो है वो प्रूव करके दिखा दिया, और यहां पे मैं लिख देता हूं हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल पाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।